હેલો દોસ્તો, તમે બધા કેમ છો? સૂરજનું ઉત્તરાયણ અને પતંગની ઉડાન આ છે गुजरात की पहचान। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे वेस्ट इंडिया के गुजरात स्टेट के सबसे पॉपुलर फेस्टिवल उत्तरायण के बारे में। उत्तरायण का मतलब होता है सूर्य का उत्तर दिशा में गति करना। इसलिए इस दिन से सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। ये फेस्टिवल ना हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन से दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती और ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। और सच पूछो ना तो काफ़ी ठंड कम हो चुकी है, वरना इस बार जो ठंड पड़ी है ना, ये भगवान में कुल्लू मनाली के दर्शन तो घर बैठे बैठे हो गए, बिल्कुल लोहड़ी की तरह। बस फ़र्क इतना ही है ना कि लोहड़ी एक बिगिनिंग फेस्टिवल है और उत्तरायण एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। लेकिन उत्तरायण सिर्फ वेस्ट इंडिया तक सीमित नहीं है, इसके बारे में हमें सोशल स्टडीज़ के बुक्स के अलावा भी रियल लाइफ से पता चला था, बल्कि पूरी इंडिया में मनाया जाता है। बस देखो, हमारी कल्चर अलग है, वैसे ही इसके नाम और तरीके भी अलग हैं। और ये इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में पॉपुलर है, बट कुछ अलग अलग नामों से। जैसे गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण कहते हैं, पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू, महाराष्ट्र में तिलगुल संक्रांति और वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति। एम आई राइट? देखो दोस्तों, नाम तो अलग अलग है, लेकिन भावनाएं सिर्फ एक ही है, सूर्य, फसल और जीवन का उत्सव। तो सवाल ये है कि उत्तरायण कैसे मनाया जाता है। देखो, आज के समय में लोग इसे कुछ इस तरह से मनाते हैं: पतंग उड़ाना, तिल गुड़ गजक रेवड़ी खाना, परिवार के साथ समय बिताना, सॉन्ग, डांस और सेलिब्रेशन। लेकिन क्या पहले भी ऐसा ही था? नहीं, पहले ये सिर्फ त्यौहार मस्ती के लिए नहीं था, इसके मायने इससे कहीं ज़्यादा थे। तो चलो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को देवों का दिन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय की गई पूजा, दान, तपस्या का फल कई गुना बढ़ के मिलता है। आपने महाभारत में भीष्म पितामह का नाम तो सुना ही होगा ना। आप सबको पता है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और शरशैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना शरीर त्याग नहीं किया। उन्होंने अपनी मृत्यु उत्तरायण तक रोक रखी थी, क्योंकि उनका मानना था जो लोग उत्तरायण के समय शरीर त्याग करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्तरायण को मोक्ष का दिन भी माना जाता है और देवताओं का दिन भी कहा जाता है। तो चलो अब इसकी थोड़ी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस जानते हैं। उत्तरायण का साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी काफ़ी है। जैसे पृथ्वी आपको पता है पूरी गोल नहीं है, राइट, थोड़ी सी झुकी हुई है और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इसी झुकाव की वजह से सूरज की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा पड़ने लगती है, जिसका असर होता है शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। आप सबको याद है ना, कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले हम लोग कैसे सिकुड़ के बैठे हुए थे कंबल में, बट अब धीरे धीरे एनर्जी वापस आ रही है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, सीजनल बीमारियां कम होती है। इसलिए इस मौसम में तिल और गुड़ खाने की परंपरा है, क्योंकि ये बॉडी को हीट देती है, एनर्जी देती है। अब इसके कुछ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ ज़्यादातर लोग कृषि पर डिपेंडेंट हैं और लगभग 16 to 18% GDP का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से ही आता है। उत्तरायण के समय में राबी फसल तैयार होने लगती है। किसानों के लिए खुशी का समय होता है। इसी दिन नए अनाज का प्रसाद, प्राकृतिक और सूर्य को धन्यवाद और सामाजिक उत्सव मनाया जाता है। तो ये थी उत्तरायण की फुल ऑन स्टोरी। बट
अब जानते हैं कि उत्तरायण को एक्चुअली कैसे मनाना चाहिए। बट पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या हर चीज़ को मॉडिफाई करना ज़रूरी है? क्या उत्तरायण सिर्फ पतंग और मिठाई का त्यौहार है? नहीं, उत्तरायण का असली मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ना, पुरानी बातें छोड़कर नई शुरुआत करना, प्राकृतिक और जीवन का सम्मान करना। आज के टाइम में प्लास्टिक से बने पतंग का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में ना प्लास्टिक का ढेर बन चुका है। बर्ड्स और एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, दान में पुण्य करें और अपने देश को और खुद को साफ रखें और अपनों के साथ प्यार से ऑफलाइन त्यौहार मनाएं, क्योंकि ऑनलाइन मज़ा नहीं आता दोस्तों। एक ही मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करके स्टेटस लगा के त्यौहार का मज़ा कभी नहीं आता। त्यौहार का मज़ा ऑफलाइन आता है, अपने लोगों के साथ मनाकर। तो जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाए, ये सिखाता है उत्तरायण। यही है उत्तरायण का असली मतलब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी उत्तरायण और मकर संक्रांति दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट फेस्टिवल के साथ। बाय बाय। हैप्पी उत्तरायण।